दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एरा स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो बेटा इस तरह का प्रश्न को हल कैसे करेंगे समझिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेते हैं बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे हल। और मैं आपसे बेटा एक बार फिर से कह दूं, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सन 2024 में और 25 में तो पूछा ही गया है, इस वर्ष भी ये पक्का प्रश्न आएगा ही। तो बेटा कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य, लिख देंगे एक। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹100। ठीक है बेटे। और एक मेज का मूल्य हमने मान लिया बेटा कितना, ₹Y। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, यह प्रश्न आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, इसलिए बेटा आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त। और प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अच्छे समझना कि लिखा हुआ है एक कुर्सी का मूल्य ₹100 है, तो 4 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 4x की। तो एक मेज ₹Y की है, तो 7 मेज कितनी हो जाएंगी, 7Y की। तो लेकिन जब हमें इसने पूछा है तो हम उसी प्रकार चलेंगे। लिख देंगे 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना दिया है बेटा, ₹360। तो हम तो इसी हिसाब से चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब एक कुर्सी ₹100 की है, तो 4 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 4x की, है ना। ऐसी एक मेज वाई की है, तो 7 मेज कितनी हो जाएंगी, 7y की। इन दोनों को खरीद के उसने, माने एक साथ भी तो पैसे देगा, एक साथ पैसे दे रहा, कितने रुपए दे रहा, ₹360 दे रहा है। लो जी, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं। और आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। ठीक है। तो द्वितीय शर्त बेटा क्या कहता है, एक बार इसको नीचे करके पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य ₹520 है। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, 6 कुर्सी, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य ₹520 है। ठीक है बेटे। तो इसको कैसे करेंगे, इसी प्रकार जब एक कुर्सी ₹100 की है, तो 6 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 6x की हो जाएंगी। इसी प्रकार एक मेज ₹22 की है, तो 10 मेज कितनी हो जाएंगी, 10y की। इन दोनों को उसने एक साथ खरीदा और एक साथ पैसे दे दिए। तो भैया कितने रुपए दिए उसने, ₹520 दे दिए। समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से समझना इस बात को, क्या कि हमें एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें इन दोनों समीकरणों को बराबर करना पड़ेगा, तभी हम एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम या तो y का मान बराबर करेंगे या x का मान बराबर करेंगे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी मर्जी से चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं 10 की गुणा तो करूंगा समीकरण नंबर 1 में, और 7 की गुणा करूंगा समीकरण नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि जब मैं 10 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करूंगा, तो 10 सत्ते 70 हो जाएंगे। यहाँ पे तो मान अलग अलग आएंगे ही, समझो कि 10 सत्ते 70 हो जाएंगे। और जब हम 7 की गुणा इधर करेंगे पूरे में, तो यहाँ भी 7 धाम 70 हो जाएंगे। तो जहां भी 70 यहाँ भी 70, दोनों आपस में कट जाएंगे बेटा। कैसे, यहाँ पर और समझ लीजिए। यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण 1 में समझना, 10 की गुणा करने पर, 10 की गुणा तथा समीकरण 2 में 7 की
गुणा करने पर। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना बेटा, तभी आपके समझ में आएगा। कैसे? कि मैं बेटे 10 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करूंगा, तो देखना 10 चौक 40 हो जाएंगे, है ना, 40x हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे देखिए 10 सत्ते 70 हो जाएंगे, प्लस का चिन्ह है, 10 सत्ते 70y हो जाएगा बराबर। और 10 की गुणा 360 में करना है, तो 360 धाम 3600 हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे भैया? हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने? 3600। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या? समीकरण नंबर 3। अब हमने और भी कुछ लिखा था कि समीकरण नंबर 2 में 7 गुणा करनी है, तो 7 गुणा इधर गुणा करें, कितना हो जाएगा? 7 छिंग 42x, प्लस का चिन्ह, 7 धाम 70y बराबर का चिन्ह। और 7 गुणा करेंगे भैया 520 में, तो लिख देंगे 700, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा क्या? समीकरण नंबर 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि देखो y का मान मैंने बराबर किया है, तो दोनों ही देखो बराबर है कि नहीं? बराबर दोनों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम दोनों बराबर करेंगे, तो इनको काटेंगे कैसे? यहां पर देखिए, और दोनों के चिन्ह कैसे हैं? प्लस प्लस के, तो यहां बेटा लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए जब घटाने पर करेंगे और एक से चिन्ह है, तो हम यहाँ पर चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ प्लस का मानते हैं तो माइनस का हो गया, यहाँ तो प्लस का है ही है, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे देखना, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट आएंगे। ठीक है, जब ये कटे तो बेटा क्या प्राप्त हो गया हमें? यहाँ प्राप्त हुआ 42 में से 40 आएंगे तो कितने बचेंगे? -2x बचेंगे ना, बचेंगे। और बेटा यहाँ पर देखो 3640 में से 36 जाएंगे, 3600, तो कितने बचेंगे? यहाँ पर माइनस के हैं 40। समझ गए? ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे? माइनस से माइनस को कर देंगे कैंसल, और इसको करेंगे दूसरे पेज पे हल। अब हम बेटे क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 40/2, कितनी बार जाएगा? 20 बार, x बराबर 20। तो अभी तो हमें एक बल्ले का, एक कुर्सी का मूल्य प्राप्त हुआ है, अभी तो हमें मेज का भी मूल्य प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे थोड़ा सा ऊपर, और इसको कर देंगे साइड में। अब देखिए इस x का मान हम लिख देंगे समीकरण 1 है समीकरण नंबर 2 में, तो हमें y का भी मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 बेटे क्या है? एक बार देख लेते हैं, लिखा हुआ है 4x प्लस के 7y बराबर 360। तो यहां लिख देंगे 4x प्लस के 7y बराबर 360, समीकरण नंबर 4। कितना था? समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना जरा, वो कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है हमारी क्या, कि 4 तो ये रहे, ठीक है, और x के स्थान पे हमें क्या लिखना है? 20। क्या लिखना है? 20 प्लस के 7y बराबर 360। ठीक है, आगे समझिए, 40 दूनी कितने हो गए? 80, प्लस के 7y बराबर 360, 7y बराबर 360 हमारे ये रहे। इसको बेटा इधर भेजना तो माइनस के हो जाएंगे 80, और 7y बराबर 0 में से 0 की कितने बचे? 0 घटाएंगे तो यहाँ ले लेंगे 2.5, 16, 16 में 60 गए तो कितने बचे? सही करा, गलत कर दिया? सही है। देखो यहाँ पर हमारे कितने बचे? 280, 280। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। अब देखिए यहाँ पर y बराबर हो जाएगा हमारा 280/7, और 7 चौक 28। ठीक है बेटे, तो y का मान हमारा कितना निकला? 40, और x का मान कितना निकला? 20। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या और किस रूप में? थोड़ा सा मैं पेज को साइड से कर लूँ।
ठीक है, और ऊपर थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपये है। ठीक है, और यही बेटा क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अभी एक प्रश्न और कराऊंगा अभी मैं। ठीक है, छोड़ के मत जाना वीडियो को, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वो भी। और मैं भी आपको दिखाऊंगा, देखो लगातार पेपर में पूछा गया सवाल है, तो सवाल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा गया है। चलो मैं आपको दिखाई दूं कितनी बार पूछा गया, देखिए आप। 22, 23, 24, 25 और बी लिखा हुआ है, माने आगे भी आ सकता है। इसलिए मैं इस वाले प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बेटा समझाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ लेते कैसे हल करेंगे। यदि समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा। देखो जी, मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर 0 हो तब। d बराबर 0 हो तब। तो आप बेटा यहां पे ध्यान से समझना कि ये a का मान है 3। सवाल को अच्छे से पढ़ लेना, जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जरूर, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, a बराबर क्या हमारा 3, b बराबर हमारा -12 और c बराबर है हमारा m। तो बेटा यहां पर मूल बराबर हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, d बराबर b का वर्ग माइनस के 4ac बेटे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि d का मान 0 है, यहाँ 0 लगा देंगे। b का मान क्या है हमारा -12, तो -12 का वर्ग कर देंगे। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। 4 ये रहे, गुणा a का मान क्या है 3 और c का मान क्या हमारा m। ठीक है बेटे, अब सरल कर देते हैं। देखो सरल कैसे करेंगे कि 0 को तो यों का त्यों रहने दो, क्योंकि इसका तो कोई महत्व है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलो रहने दो। बराबर 12 की 12 में गुणा करने कितना आएगा 144। जब 12 की दो, देखो इधर इधर बता दें आपको, इधर देख लो कि -12 का वर्ग है, तो -12 को बेटा हम 2 बार लिख देंगे, -12 और 12 की जब 12 में गुणा करेंगे तो 144 आता है। ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस यहाँ पे लिखते नहीं है, -4 तिया 12m। ठीक है, अब देखो मैं इस वाले 0 को इधर लगा दूं, कोई बात तो नहीं है, है ना, कोई बात नहीं है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हो, देखो तो बस 144 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएंगे माइनस की, है ना। इधर क्या -12m, माइनस से माइनस कैंसिल, और बेटे 144 बराबर क्या बचा 12m बचे, और 144 बट्टे कितने हैं 12 बराबर m, और m का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 12 बार। ठीक है, और तो m बराबर क्या हो गया हमारा 12, और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। और मैं लास्ट में भी कहना चाहूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर देखिएगा m बराबर कितना निकला इसका आंसर 12। ठीक है बेटे, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और बेटा यहाँ पर ही मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अगर बेटा कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट में, कहाँ से डाउट है, या अच्छी हो वीडियो तो यार कमेंट कर दिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक वीडियो के साथ। जय हिंद।